ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हैरियाणम नमो वज्राणम नमो लोये सब सावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नत्वा जिनेन्द्रं गतिसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिनं च तेजेन सीनान् प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय द्रव्यगुणिपर्यायता जो नित्य जो नित्य होवे ज्ञान शीघ्र मिले सौम्य पद पाऊं पद निर्माण पाऊं पद निर्माण। हाँ जी। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ चल रहा है अपना, और इसके अंदर चर्चा चल रही है द्रव्य गुण पर्याय की। पहला चैप्टर कौन सा है इसके अंदर? द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य हालांकि जो मूल छपी हुई प्रति है इसके अंदर, जो मूल जैन सिद्धांत प्रवेशिका छपी हुई है, उसके अंदर जो गोपाल दास जी बरिया जी की है, उसके अंदर पहला चैप्टर है अधिगम के उपाय। उसमें लिखा भी है ऊपर कि प्रयोजनवश अधिगम के उपाय को लास्ट में लिया गया है और द्रव्य गुण पर्याय के विषय को पहले लिया गया है, क्योंकि ये जानने की अपेक्षा से मुख्यतः द्रव्य गुण पर्याय की है और प्राप्ति की अपेक्षा से मुख्यतः अधिगम के उपाय की है। तो इसको क्या कर दिया इन्होंने, चैप्टर को थोड़ा चेंज किया है इसके अंदर। तो द्रव्य गुण पर्याय को पहले ले लिया। वो ऐसा कोई विशेष बात नहीं है इसके अंदर, लेकिन वो प्रयोजन है, विविक्षा भेद है इसके अंदर, वो कुछ भी नहीं है कि पहले क्या रखना बाद में क्या रखना। वो केवल विविक्षा भेद है उसका, कोई ज्यादा उसके अंदर सोच विचार कोई ऐसी कोई बात उसके अंदर है नहीं। ठीक है ना। और अपनी बात चल रही है इसके अंदर द्रव्य गुण, गुण के भेद, विशेष गुण, सामान्य गुण, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, परमेयत्व, अगुणत्व, प्रदेशत गुण। सब हो गया। द्रव्य के कितने भेद हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव किसे कहते हैं, पुद्गल किसे कहते हैं, पुद्गल के कितने भेद हैं, परमाणु किसे कहते हैं, स्कंद किसे कहते हैं, और बंध किसे कहते हैं। इतना सब हो गया था ना अपना। यहाँ पर बात चल रही है बंध किसे कहते हैं। अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान करने वाले संबंध विशेष को बंध कहते हैं। बड़ी स्थिति अजीब है। एक्चुअली क्या है कि शरीर जो है ना, देह है, अनेक प्राणों का पिंड है ये। लेकिन जीव को समझ में नहीं आता कि परमाणु का पिंड है। ये तो अपना लगता है ना, इसको समझ में नहीं आती कि क्या चल रहा है, धर्म क्या चल रहा है, होता क्या है, कैसे मर जाते हैं, कैसे जी जाते हैं, कैसे खाना बंद हो जाता है, कैसे खाते हैं। हाथ हिलाया हाथ हिल गया, किसी का मोबाइल मिलाया मोबाइल मिल गया, बात करनी बात कर ली, मैं बोल रहा हूँ शब्द निकल गए मुंह से, ऐसे ऐसे। है ना। किसी ने कुछ कहा तो सुन लिया, गाली गाली दी तो गुस्सा आ गया। है ना। सारे ऐसे निमित्त संबंध बन रहे कि नहीं बन रहे? पूरी प्रक्रिया ऐसी चल रही है, बिल्कुल ऑटोमेटिक। ऐसा लगता है कि बस ये सही बिल्कुल सही चल रहा है, ये यही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य और है नहीं। कहाँ आवाज आ रही है? इसके अलावा फिर क्या है कि जीव को इतने निमित्त निमित्त संबंध बनते हैं, ऊपर से कुगुरु कुदेव समझाने वाले हो जाते हैं इसके। एक तो इसकी बुद्धि पर भ्रम है, ऊपर से कुगुरु कुदेव समझाने वाले हैं इसको। तो वो ऐसी भ्रांति उत्पन्न करते हैं, आत्मा तो हवा जैसा है, आत्मा तो है ही नहीं, आत्मा भगवान का अंश है, इस सृष्टि को बनाने वाला भगवान है, इसका हैंडलिंग करने वाला भगवान है। ऐसी अनेक मान्यता मिथ्यात्व के उदय में जीव ने उत्पन्न कर ली। एक तो पहले ही मिथ्या दृष्टि है, और ऊपर से क्या कर लिया, भ्रम उत्पन्न हो गया इसको, और करेला ऊपर से नीम कड़वा नीम चढ़ा। चढ़ा। हाँ, ऐसी स्थिति इसकी होगी। कहाँ तो करेला का जहर दूर करना था, का नीम वो चढ़ गया। अब इसको अनादिकाल से भ्रम है मोह का, सत्य समझता नहीं है। जो जो समझा लेता है वैसे भाग लेता है, बस वही बात समझ लेता है। हैं। अपनी मति कल्पनाओं से जैसे समझ में आ जाता है समझ लेता है। और इस शरीर को और आत्मा को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत होते हैं। जैसे आत्मा ने विचार करा खाना खाओ, तो खाने के हाथ उठने के, मुंह में जाने के, चबाने के, अंदर जाने के, फिर पेट भर जाएगा और उसको डकार आ जाएगी। तो वो सब ऑटोमेटिक व्यवस्था चलेगी, और उधर सेटिंग बन गई कि खाने से मेरा पेट भरता है, बार बार खाओ तो पेट भरता है। तो उसको ऐसा संस्कार पड़ गया, खाओ पेट भरेगा, खाओ पेट भरेगा, खाओ पेट भरेगा। और उसको वेदना का भाव हो जाता है उसका,
उस क्षुधा वेदनी का भी ऐसा है, नहीं खाए तो भूख सताती रहती है, और खा लेते तो भूख बंद लगनी बंद हो जाती है। ऐसे पुद्गल के और जीव के निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं। और ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंधों को देखकर के भ्रम की उत्पत्ति और पुष्ट हो जाती है। उसे क्या लगने लगता है कि भाई मैं तो हूं, मैं तो कर रहा हूँ, कौन कर रहा है? पैसे कमाए तो धन कमा लाए, देखो। अब पत्नी को पत्नी है, बच्चे बच्चे हैं, रिश्तेदार रिश्तेदार हैं, और सब इसको यही लगता रहता है। वो भ्रांति टूटने का मौका कभी बनता है कब? जब शमशान घाट में मुर्दे को जलाता है तब भ्रांति टूटने का अवसर बनता है ना, उस किस समय पर? जब शमशान घाट में मुर्दे को जलाता है तो भ्रांति टूटने का अवसर इसका बनता है। लेकिन उस समय में भी मोह को पुष्ट करता है अपने, उस समय उसका मोह उसे देखने नहीं देता। उसे जलाता है, कहता है भैया भगवान का करा धरा है, भगवान ले गए, यमराज ले गया, चला गया कहीं, हैं अरे तो मृत्यु लोक है, सबका मरना है। कभी कहता है मर गया, कभी कहता है चला गया, कभी कहता है स्वर्ग में चला गया, कभी कहता है कहीं नहीं गया। अनेक प्रकार की बातें ये जीव बनाता है। इसको तत्व के संबंध में, वस्तु के संबंध में ज्ञान ना होने से अनेक प्रकार की भ्रांति इसको बनी रहती है। ये भ्रांति कोई नकली नहीं है, ये भ्रांति वास्तविक है इसकी। क्यों बनती है भ्रांति? निमित्त निमित्त। अब समझ करो हमें शरीर है हम, तो शरीर हमारे हिसाब से चल रहा है, भाई चल रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है ना। अब रोग उत्पन्न हो गया इसको, कोई भयंकर वेदना होगी, तो समझ नहीं आता, फिर रोने लगता है कर्मों को, ये कर्मों का करा धरा है, ये सब बेकार चल रहा है। और कैंसर वैंसर हो जाए तो बहुत दुखी होता है। व्यापार में कमा रहा हो तो सोचता है मैं कमा रहा हूँ, तो नुकसान हो जाए तो क्या सोचता है? कर्मों का दोष है। ये सब कर्मों का दोष है भैया, सब दुनिया ऐसी चल रही है। वैरागी सा हो जाता है, वीतरागी सा हो जाता है। घर का कोई बच्चा बच्चा मर जाए ना, पहले खुशी चल रही हो, खूब घर में मजे चल रहे हो। घर का कोई बच्चा मर जाए तो कैसा वीतरागी सा वैरागी सा हो जाता है ना। सोचता है, कहने लगा भैया ये तो कर्मों की देन है, भगवान का करा धरा है। पहले जब कमा रहा था अपने को करता मानता है, जब चला जाता है तो भगवान को भी दोष देना शुरू कर देता है, ये भगवान करते हैं, सब ऐसे ही होता है। ये समझ में नहीं आती इसको, ये वस्तु व्यवस्था चल क्या रही है, संसार चल कैसे रहा है, ये कैसे सिद्ध अरहंत क्या होते हैं, ये जैन धर्म क्या होता है, सही बात कहाँ लिखी है, व्यवहार का स्वरूप क्या है, निश्चय का स्वरूप क्या है। और अनादि काल की मोह की दृष्टि से जो मोह से छूटने का उपाय है वो करता नहीं है। कदाचित मौका भी मिल जाए इसको सब दृष्टि सम्यक करने का, मोह से छूटने का, तो उस उपाय को करता नहीं है। और वो उसी उधेड़बुन में लगा रहता है, अपनी उधेड़बुन में उसी में लगा रहता है। और इसी तरह क्षण क्षण करके जीवन पूरा हो जाता है, और मृत्यु का काल आ जाता है, और मर करके इसका भी ऐसा हो जाता है, बस मरण समान हो जाता है। क्षण क्षण करके नित्य निरंतर जाता है जीवन का काल, करता नहीं किंतु यह चेतन क्षण भर भी अपनी संभाल। दुख इसे देता रहता है इसका ही भीषण ज्ञान, त्याग उसे दृढ़ होकर मन में, कर निज धर्म में ही विश्राम। अब उसको ऐसी भ्रांति बनी रहती है। भ्रांति दूर करने का उपाय जो मार्ग है, उसे मोह के वशीभूत ग्रहण नहीं करता, और मोह के वशीभूत उल्टा उल्टा ग्रहण करता है। कहीं व्यवहार का उपदेश आए तो व्यवहार को सत्य मान लेता है, कहीं निश्चय का उपदेश आए तो निश्चय को सत्य मान लेता है, या स्वाध्याय नहीं करता, कषाय चलती रहती हैं और रोग बढ़ता रहता है, उपाय पाता नहीं है। ऐसा अनादिकाल से जीव की मोह मिथ्या दृष्टि चल रही है। अब नाम रख दिया शरीर का, कुछ भी रख दिया, नवीन, रमेश, सुरेश, कुछ भी रख दिया नाम, तो उस नाम को अपना समझता है। हैं? अपने को जैन समझता है, उच्च कुल वाला समझता है अपना आप को। जितनी शरीर की क्रियाएं हैं सबको अपना समझता है, सबको ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ। कोई भी शरीर का कार्य होगा, कैसा लगता है? मेरा कार्य चल रहा है, दे रहा है। मैं कर रहा हूँ ये कार्य। और ऐसा जानकर संतोष धारण करता है। थोड़ी देर धर्म कर लेता है, मंदिर में पूजा पाठ कर लेता है, संतोष धारण कर लेता है कि चलो आज का काम भी मेरा पूरा हो गया, मेरा कोटा आज का पूरा, मैं थोड़ा सा पुण्य कर लिया, धर्म कर लिया। वस्तु व्यवस्था क्या है वो समझता ही नहीं। तत्वार सूत्र के अंदर पहला सूत्र है, पहला नहीं, चौथा पांचवा सूत्र है, उसके अंदर दिए कि ये जो व्यवहार के जो नाम आदि रखते हैं ना, नाम, स्थापना, निक्षेप के भेद है ना इसके, तो नाम रखा। अब मेरा नाम नवीन ना हो के सुरेश हो, रमेश हो, तो कुछ फर्क पड़ता है इस बात से? तो एक नाम रख दिया, और नाम को अपना समझता है। ऐसे शरीर के बंधन हो गए, पुद्गल के बंध गए, स्कंद बंध गया आपस में। और शरीर के स्कंद बंधने को क्या समझने लगा कि मैं हूं, है। समझ करो मेरा आत्मा किसी और शरीर में होता, किसी का आत्मा मेरे शरीर में होता, तो क्या फर्क पड़ता है इस बात से? पुद्गल तो बाहर के नहीं, अलग अलग है ना। लेकिन उन उन स्थापना को क्या समझता है, जो स्थापना करते हैं कि यही मेरा स्वरूप है।
आप मंदिर के ठोना लेते हो, हालांकि लेना नहीं चाहिए जो भी लेते हैं, लेकिन वो ठोने में क्या करते हो, भगवान की स्थापना करते हो। आज किसकी स्थापना करते हो? जो उनसे भगवान की पूजा करनी होती है उसकी क्या करते हो? स्थापना। 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 जब पूजा खत्म हो जाती है उसके बाद क्या करते हो? विसर्जन। उत्थापना। एक होता है स्थापना, एक होता है उत्थापना। तो उसको स्थापन करते हैं उसके बाद, है ना, उसके विसर्जन करते हैं, उत्थापन करते हैं, जो भी करते हैं, है ना। तो क्या था, स्थापना करी थी। ऐसे ही यहाँ पर एक नाम की, शरीर की, इन सब की क्या कर ली, स्थापना कर ली। मेरी पत्नी है। कहाँ है पत्नी भाई? कौन पत्नी होती है बता तो सही भाई। ये मेरे बच्चे हैं। कहाँ है बच्चे? किसके बच्चे हैं? वस्तु स्वरूप का जो वास्तविक स्वरूप है उसका विचार ही उदित नहीं होता। किसके कारण से? अनादिकाल से जीव की मोह की अज्ञानता के वशीभूत। आचार्य देवन ने लिखी गाथा, बहुत सुंदर गाथा लिखी, इस लोक के अंदर सबसे सुंदर आत्मा है। तो उन्होंने लिखा कि फिर ये आत्मा इतनी सुंदर है, तो ये जीव उसकी आराधना क्यों नहीं करते? तो उन्होंने लिखा कि इसको मोह के वशीभूत काम भोग बंधन की कथा तो बहुत पसंद आती है। अब ये काम की कथा सुनाए, भोग की सुनाए, बंधन की कथा सुनाए, तो कितने ध्यान से सुनता है और अपने हित के लिए सुनता है? सुनता है नहीं सुनता? काम भोग बंधन की कथा। और यहाँ पर जो तत्वों की बात सुनाते हैं तो इसको ऐसे सुनता है जैसे किसी और से किसी और की बात चल रही हो। कान में जाते हैं शब्द, अंदर गुनी घुसते, तर्क नहीं लगाता, प्रश्न पैदा नहीं करता, ऐसा क्यों है? अब सोचता ही नहीं भाई, अब क्या था इनका, मर गया तो क्या मतलब हुआ जी मरने का? ये खाना पीना बंद हो गया इनका, इनका सुनना बंद हो गया, इनका देखना बंद हो गया, इसका मतलब मर गए हैं। ये वस्तु तो क्या है कि दो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य काम नहीं करता है, इस बातों को समझता ही नहीं है। क्यों नहीं समझता? मोह के उदय के वशीभूत। मोह उदय जिय के था। क्या है आगे? आन कल्पना होए। मोह के उदय में जीव विभिन्न प्रकार की अनेक कल्पनाएं करता है, उपस्थिति रहती कल्पनाएं, वस्तु स्वरूप मिलता नहीं है, इसको मार्ग मिलता नहीं है। वो भटकता रहता है उस संसार वन में। चार चार गति चौरसवा योनियों में क्या करता रहता है? भटकता रहता है। अभी तो भटकने का स्वरूप नहीं पता, भटकना कहते किसे हैं, अभी तो सुन लिया ना हमने, भटकता रहता है, चार गति 84 लाख योनि में सुन लिया हमने, चार गति है 84 लाख योनि सुन लिया। तो अंदर में लगता है कहीं 84 लाख योनि किसे कहते हैं, चार गति किसे कहते हैं, चार गति के दुख क्या होते हैं, एक इंद्रिय का दुख क्या होता है, निगुल का दुख क्या होता है। तो भाव भाषण नहीं है इनको इन शब्दों का। पढ़ता तो है, सुन भी लेता है, लेकिन भाव भाषण के बिना काम नहीं होता। क्या कहा? भाव भगवान भाषा के के बिना वार्ता काम में। नहीं, काम नहीं होता। और भाव भाषण जब हो जब मोह बंद पड़े। मोह मंद जब पड़े तत्वाभ्यास करे। तत्वाभ्यास जब करे तत्व रुचि हो। तत्व रुचि जब हो संसार से भय हो। क्रम है जो बताया आपको मैंने। और संसार से भय जब हो जब संसार का स्वरूप विचार करे। संसार का स्वरूप जब विचार करे जब संसार का स्वरूप देखे कि यहाँ ये मर रहे हैं, जी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये लोग क्या हो क्या रहा है, यहाँ पर ड्रामा है। अभी तो कल तक तो खा रहा था, आज इसने खाना बंद कर दिया, अभी मर गया। श्रीमद राजचंद्र जी 6 साल की उम्र में बताओ, हैं वो अमीचंद सेठ, क्या अमीचंद नाम था, क्या नाम था उनका, और मर गए बराबर में 6 साल की उम्र में। तो रोआट मच रही घर में। तो मम्मी से बोले कि ये क्या हो गया? कहने लगे, कुछ नहीं, जा तू जा, छोटे बच्चों की बात नहीं है। नहीं नहीं बताओ ना क्या हो गया। तो कहने लगे सेठ जी हैं मर गए। कहना मरना क्या होता है? दूसरा प्रश्न उसका। पहला प्रश्न था मर गए, तो दूसरा प्रश्न किसने क्या बोला? ये मरना क्या होता है? तो माता बोली कि अब मरने का मतलब है खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, सुन नहीं सकते अभी, हैं बोल नहीं सकते। तो कहने लगा ऐसा कैसे होता है कि अभी खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, अब बोलेंगे नहीं, अभी ये सोच नहीं सकते, अब घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते, ये कैसे होता है, ये कि क्या होता है अभी ये? तो खलबली मच गई दिमाग में उसके, दिमाग सुन करके। ये आया कि नहीं, अभी बता रहा हूँ, एक मिनट कहानी पूरी कर रहा हूँ एक मिनट में। कि मुनिराज को 24 घंटे समाधि क्यों रहती है? क्योंकि 24 घंटे मृत्यु सिर पर देखते हैं अपने में। और हम अपने सिर पर मृत्यु को भी देखते ही नहीं है वास्तव में। हमें तो लगता है चल रहा है, और अभी कैंसर वैंसर हो जाए तो अभी शोक में डूब जाएंगे बस। भयंकर शोक हो जाएगा, मर जाएंगे और चले जाएंगे गतियों के अंदर घूमने के लिए। है, लगता ही नहीं है वास्तव में मृत्यु का भय क्या है। जन्म जन्म मृत्यु का रोग का विनाश है, पढ़ा चढ़ाते तो डेली हैं, लेकिन मृत्यु का भय भी लगता ही नहीं है कि मृत्यु का भय कैसे कहते किसे हैं। अभी तो सिर पर पुण्य को देखिए अहंकार चढ़ा हुआ है अपन लोग। तो कहने लगे जी अब खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं बोलेंगे नहीं चलेंगे नहीं, ये क्या होता है, ऐसा क्या मतलब हुआ? मैं तो बोल रहा हूँ खा रहा हूँ चल रहा हूँ, और ये कैसे हो जाएगा? तो
कहने लगा मैं देखूंगा, कहने लगा नहीं बच्चे नहीं जाया करता हूँ, बैठ जाओ। तो इतनी जिज्ञासा हुई कि अर्थी के पीछे पीछे गया, श्रीमत जी का जीव, श्रीमत जी, और पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उनको लिटाया चिता के ऊपर। चिता के ऊपर लिटाया, लकड़ियां लगाई और आग लगा दी। ऐसी उसके अंदर से वेदना जगी, ऐसी वेदना जगी कि अरे जला कैसे दिया इसको, इसका मतलब इसको जला दिया तो मेरे शरीर को भी जला देंगे, एक दिन मैं भी ऐसे मर जाऊंगा। ऐसे चिंतन करते 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 उसको जाते समय ज्ञान हो गया। अरे पूर्व भव याद आ गया उसको। वो पूर्व भव में समष्टि जीव थे, मुनि के जीव थे। ऐसा, ऐसी ऐसे उत्कंठा, जन्म जरा मृत्यु का भय, संसार का भय हमें लगा ही नहीं है वास्तव में। फॉर्मेलिटी के नाम पे सुन लिया, पढ़ लिया, क्योंकि क्या है कि थोड़ा बहुत डर लग गया, थोड़ा टाइम है तो सुन लिया। लेकिन यहाँ करके भी, सुन के भी ऐसे सुन लेता है जैसे अखबार बाँच रहा हो। अखबार कैसे पढ़ते हैं पता है आपको? अखबार पढ़ते हैं ना, उसमें चाय की चुस्की चलती रहती है। और अखबार, नहीं नहीं वहाँ नहीं नहीं प्लेन, नहीं वहाँ प्लेन क्रैश हो गया जी, वहाँ इतने मर गए। और वहां पर जी नाव डूब गई जी, वहां पे इतने मर गए। और चाय की चुस्की ठीक चलती चल रहती। रहा चलती रहती। कारण से कदाचित किसी को मार्ग मिला भी है वास्तव में, तो उपाय मिल भी गया है। लेकिन उपाय की उसकी जैसी प्रतीति होनी चाहिए, और जो उसके प्रति उसका ज्ञान समर्पण होना चाहिए, वो देखने में आता ही नहीं है। यदा कदा बाहर में विषय कषाय को ही पोषण चलता रहता है। अब वीतरागी देव भगवान सर्वज्ञ ने हमें मार्ग बताया कि भैया ये पुद्गल है, ये न्यारा है, और जीव यहाँ पर न्यारा है। जीव का गुण चेतना है। तू अनादि काल से 84 लाख योनि में चक्कर काट रहा था। किस कारण से? इसी ज्ञान के अभाव से। किस ज्ञान के अभाव से? कि तुझे इतना ज्ञान नहीं था कि तू न्यारा है और शरीर, है। शरीर न्यारा है। और इतना ज्ञान होने के बाद जीव को एकदम से जिज्ञासा हो जाए, अरे इतना महान ज्ञान है कि जो सिद्ध बना देगा, अनंत काल तक के लिए सुख भोगूंगा, और इसे नहीं जाना तो अनंत काल तक के लिए दुख भोगूंगा। ये भी तो थोड़ा टाइम हमारे पास है, थोड़ी मौज मस्ती कर लें, फिर कर लेंगे उसको, कोई बात नहीं, करेंगे अभी बुढ़ापे का टाइम आएगा तब कर लें, कोई बात नहीं, है ना? कहते हैं धर्म बूढ़े बुढ़ापे में धर्म करेंगे। या जवानी में धर्म नहीं करा ना, वो बुढ़ापे में कभी कर नहीं सकता। बुढ़ापा तो रोने के लिए है उसका। जब जवानी में नहीं खाया, उसका बुढ़ापा बेकार है। जवानी का खाया बुढ़ापे में काम आता है, तो जवानी का स्वाध्याय बुढ़ापे में काम आता है। सपने में देखा था कि रथ को जो है बछड़े खींचेंगे, याद है? रथ को, जैन धर्म के रथ को पुराणों को कौन खींचेंगे? बछड़े खींचेंगे, जवान लोग खींचेंगे, जवान लोग धर्म करेंगे और बूढ़े ढिसर जाएंगे। मेरी तो घर की बात है नहीं, तो ये तो बात आई थी, लेकिन अब तो जवान भी ढिसर रहे भाई। अब तो जवान में से भी कोई बिल्डा निकलता है जो इन बातों को सुनना चाहता है, और जिसे संसार का भय लगता है, और संसार से भय से बचने का उपाय स्वाध्याय आदि के द्वारा निकलने का करता है संसार से। कहाँ लगा संसार में भय, बता दो आपको। हाँ यदि हमारे हृदय में इतना रंच मात्र भी भय अगर संसार के प्रति हो, घर में एक सांप घुस जाए तो रात को बताओ कितना भय लगेगा, सो जाओगे आराम से? अब पहले सो सकते हैं, कब पहले अंदर सोच बाहर लो। होती है, अंदर बाहर। अब देख लो देह के प्रति रुचि। और अभी पता कह दिया 4 गति 84 लाख योनि का अंदर सांप बैठा हुआ है, मिथ्यात का नाग बैठा हुआ है, यमराज के मुंह में है तो जाड़ में है। बताओ कितना भय लगा अपने को, समझ लो अब जब बात। तो इतनी सी बात से पता नहीं लग रहा कि हमें देह के प्रति कितनी रुचि है, और अपनी आत्मा को संसार से निकालने के लिए कितनी रुचि है। देखा है जिज्ञासा अपनी तुरंत सामने आया नहीं आया, एकदम इनाम सामने सामने आया कि नहीं आया? जब तक ये जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होगी भैया, तो क्या होगा भैया? कि ये स्वाध्याय भी करेगा तो कुछ फायदा हो नहीं पाएगा। ये नहीं कह रहा स्वाध्याय मत करो, स्वाध्याय तो करो, लेकिन संसार का स्वरूप विचारते हुए, धर्म का लाभ विचारते हुए इनका स्वाध्याय करोगे तो सार्थक है, वरना सार्थक नहीं होगा। बात ये है, कर तो लेगा बहुत। चलो ये अपन चलते हैं आगे, है ना? ये तो चर्चा थोड़ी इसलिए समझा देते हैं कि आप खाली पढ़ते ना रह जाओ, खाली पढ़ते ना रह जाओ आप, है ना? व्यापार में लाभ की दृष्टि होती है ना, कि लाभ बहुत होगा, सीजन आने वाला है, तो तैयारी पहले शुरू हो जाती है उसकी। 6 महीने पहले, एक साल पहले तैयारी शुरू हो जाती है, सीजन आने वाला है भाई साहब। तो सारी तैयारी कैसे चलती है? सीजन के लिए।
सारा माल इकट्ठा करेगा, उसे रेट के लेगा, सब काम करेगा। ऐसे ही यहाँ पर लाभ पर दृष्टि हो तो सारे काम करेगा, लेकिन काय के लिए करेगा? वो सीजन आने वाला है भैया, मोक्ष का सुख। अनंत भगवान को देख के दिखे तो सही, क्या सुख भोग रहे हैं। जब उनका सुख दिखाई दे तो पूछा आप कैसे भोग रहे? भगवान से आगे पूछे, भगवान से पूछे, क्या पूछे जा करके? हे भगवान, ये सुख जो है, आप कैसे सुख को भोग रहे? उनसे जाके प्रश्न पैदा करें तो उस प्रश्न का जवाब मिले इसको। जो जानदार हंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वो जानता नहीं आत्मा, द्रगमोह उसका नाश हो। अभी लगे सही कि भगवान सुखी हैं। फिर पूछे तुम सुखी कैसे हो भगवान, ये बताओ। है? कोई सेठ वेठ देख लेना करोड़पति को, तो वो कह रहे कि घर, ये गांव से आए थे तो डंडा डोली हाथ में था इनके, कुछ लेके नहीं आए थे घर से, एक लोटा लेके आए थे, एक डंडा था, कुछ भी हाथ में नहीं था, आज करोड़पति बन गए। तो पूछता है क्या करा भाई साहब ऐसा आपने, करोड़पति कैसे बन गए, क्या कर दिया था ऐसा? क्यों पूछता है? जैसे उसका सेठाई नहीं देखनी, उसकी सेठाई की गुणगान नहीं करने करोड़पति उसे। बना है, हैं? करोड़पति बनना है, हाँ। करोड़पति बनना है। अब मैं ये विधि लगाऊंगा और मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा, इसलिए वो उससे पूछता है ये विधि। ऐसे ही यहाँ अनंत भगवान भगवान बने बैठे, तो अनंत भगवान से पूछे कि हे भगवान तुम भगवान कैसे बने बैठे, वो तो ये बताओ। तो वो भजन है ना ताकि उत्तम क्षमा पे अचंभा मोह को आवे, ताकि उत्तम क्षमा पे अचंभा मोह को आवे, किस विधि की ने करम चकचूर। हाँ जी, किस विधि की ने करम चकचूर। कर्मों का चूरा कर दिया। अब करा है ना, किसी वो भी जीव थे ना, या कोई और थे? करा है ना। तो भगवान से पूछे, भगवान आपने कर्मों का चूरा कैसे करा, क्यों, किस लिए पूछता है? भगवान का चूरा नहीं देखना उसको, ये जो कर्मों का पहाड़ यहाँ है उसका चूरा करने के लिए पूछता है कि वो विधि क्या है चूरा करने की। ऐसा। चलो है ना। अब स्कंद के वेद पढ़ लेते हैं। अब मैं थोड़ा वो खोल साइड खोल लेता हूँ ना अपनी, एक मिनट जरा, एक सेकंड रुको जरा। क्या है, मुझे भाव पक्ष का बहुत विशेष रहता है। पढ़ाई तो कर ही लेंगे अपन लोग, पढ़ाई तो आगे पीछे थोड़ी तेज चल जाएगी, कम चल जाएगी, लेकिन भाव पक्ष उसका क्लियर ना हो ना तब तक पढ़ने का मजा नहीं है। हैं? अब एक पागल की शादी करा दी और घर में पत्नी आ गई, अब पागल को पता ही नहीं पत्नी है। अब बताओ कितना उसको आनंद आएगा पत्नी का, कितना भोग भोग लेगा, कितना मजे कर लेगा, वो तो पता ही नहीं है पत्नी है, शादी तो होगी उसकी। है? कैसे उसे बता दिया आत्मा है मोगा बावला। अब वो सुन लिया आत्मा है, शास्त्री पढ़ लेता आत्मा है, कितना आनंद आएगा उसको। तो सबसे पहले क्या है कि पागलपन दूर हो तो पत्नी आएगी तो समझ में आएगा पत्नी है ये नहीं तो घूमता रहेगा ऐसे ही। हाँ जी। चलो। आ गया जी, बोर्ड सामने आ गया आपके? आ गया। हाँ। पेंसिल आ जाएगा वो कंप्यूटर में। अपनी बात है, स्कंद के कितने भेद हैं? अब क्या ही, स्कंद के कितने पेज? कितने भेद हैं? सबसे पहली बात तो स्कंद किसे कहते हैं? परमाणुओं के बंध, दो या दो से अधिक प्राणुओं के बंध को बंध को स्कंद स्कंद कहते हैं। कहते हैं। देखो मजे की बात, परमाणु के अंदर क्या गुण है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। बंध। एक परमाणु के अंदर ये गुण है और अनेक गुण हैं। अब इन परमाणु को मिलकर बन जाता है स्कंद। और स्कंद के कितने भेद हैं? स्कंद के हैं 22 भेद। कितने भेद हैं उनके? 23 लिखे हैं भैया, 23 23। लिखे हैं। 23। 23 लिखे हैं। ठीक है, ठीक। 23 भेद। इनके अंदर मुख्य दिए, नंबर एक कौन सा दिया, बोलो जरा फटाफट। आहार वर्गणा, तेजस आहार, वर्गणा, आहार वर्णा। तेजस वर्गणा, हम्म। भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा। नंबर 3 भा। भाषा वर्गणा, हाँ। मनोवर्गणा, मनोवर्गणा, और कार्बन वर्गणा, वर्णा। नंबर 5 कार्बन वर्गणा। आर्माण वर्णा। ये किसके भेद हैं जी? ये हैं स्कंद के। पुद्गल स्कंद के भेद हैं। यानी कि पुद्गल के स्कंदों की पर्याय हैं। स्कंद अपने हम्म, आप में कुछ भी नहीं है।
नो एग्जिस्टेंस ऑफ स्कंद इन दिस वर्ल्ड। पर भगवान ने बताया है। तो भगवान ने क्या देख के बताया है कि कुछ पुद्गल इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होके ऐसे बन जाते हैं, जैसे हम भाषा बोल रहे हैं, ये भाषा बोल रहे हैं ना अपन लोग। ये क्या है हम्म, कि वो क्या है, वर्णा, वर्णा में जब लेते हैं तो वर्णा का मतलब होता है स्कंद। वर्णा का मतलब, लंका लंका आपको मैसेज देखो आपको हाँ आवाज सभी आ का रही है भाई। वर्णा का मतलब होता है स्कंद। पुद्गल का जट्ठा, पुद्गल का इकट्ठा हुआ हुआ गट्ठा, उसे बोलते हैं वर्णा। हम्म, परमाणु, परमाणु से में इसके परमाणु से बनते हैं इकट्ठे होकर स्कंद, स्कंद से वर्णाएं बनती हैं। तो वर्णाएं इस लोक के अंदर फैली पड़ी हैं, इस तीन लोक के अंदर क्या फैली पड़ी हैं, वर्णा। बरगना। वर्णाएं फैली पड़ी हैं, तो जो भाषा वर्णा फैली पड़ी है लोक के अंदर। कार्बन वर्णा लोक के अंदर भरी पड़ी हैं। एक एक क्षेत्र के ऊपर अनंत अनंत वर्णाएं विराजमान हैं। हम्म। ये कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। ये जो आहार वर्णा, तेज वर्णा, भाषा वर्णा, मनोवर्णा, कामा वर्णा, कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। जैसे चार पाए और चार डंडे मिलाए तो क्या बन गया वो, चार पाई खटिया। खाट। चार पाँच। खाट बन गई ना, खाट। हाँ हाँ, खटिया। बड़ी भाषा में बोलो ना, खाट। देसी भाषा में। हम लोग खटिया बोलते हैं भैया। खटोला, खटोला बोल दिया, पिड्डा बोल दिया, पहले बहुत बहुत चीजें बनती थी पहले तो, है ना, अब तो सब खत्म हो गया। हाँ। एक छोटा सा वो बनता था लेटने का, क्या बोलते थे उसको, खटोला खटोला। 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 बहुत चीजें होती तो उसके अंदर जो है, चार पाई बनाई आपने। चार पाई का अपना क्या अस्तित्व है, कि चार पाई का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन उस चार पाए मिला दिए तो क्या बन गई। चार पाई खटिया। अब वो काम में आती है, किस काम में आती है वो लेटने काम में आती बैठने के। है, बैठने के। लेटने के। और खाली पाया रखा हो तो वो किस काम में आता है, चार पाई के। खाली एक पाया दे दो आपको तो काम में आएगा वो लेटने के, नहीं। नहीं कोई है। पाया काम में नहीं आएगा। ऐसे ही समझो, बिल्कुल सटीक उदाहरण आ गया। एक परमाणु पुद्गल का हो तो वो वर्ण नहीं बन सकता, लेकिन जब इनके हम्म, मिल जाते हैं जट्ठे तो ये कुछ काम करने लगते हैं। चारपाई लेटना काम करती है ना, ऐसे ही ये काम करते हैं। क्या काम करते हैं ये भाषा का, हम्म, कारमान का, ये मनो का, ये तेजस का, ये आहार का, ये काम करना शुरू कर देते हैं ये। अब शरीर है, एक शरीर जो है, नो डिस्टर्ब, सो जाओ। आहार वर्ण है, आहार वर्ण से मतलब है शरीर। क्या बनता है आहार वर्ण से, शरीर। जितनी भी रचना हुई है आपकी हमारी, यहाँ पर आहार वर्ण पड़ी है इस लोक के अंदर। वे क्या होती हैं, जब शरीर बनना होता है तो इकट्ठी होती रहती है, इकट्ठे होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। तो इकट्ठे हो क्या बन जाता है यहाँ पर ये शरीर बन जाता है। शरीर ये किसका काम है, ये वर्णा का। वर्णा किससे बना है, पुद्गल से। तो क्या है सब ये, वास्तव में देखो तो पुद्गल, लेकिन दिखता क्या है, शरीर। तो भगवान ने शरीर। ज्ञान में देख के कहा है कि शरीर की रचना हुई है, ये किससे हुई है, पुद्गल स्कंधों से। और उन पुद्गल स्कंधों का नाम है आहार वर्गणा। क्या नाम है उनका, आहार आहार वर्ग वर्गना। हाँ। हम बोलते हैं, बोलते हैं, सही बोलते हैं, हमें लगता है हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। ये तू नहीं बोल रहा। यदि भाषा वर्णा यहाँ पर ना होती, यहाँ इस लोक के अंदर, यहाँ इस लोक के अंदर भाषा वर्णा अगर ना होती तो कोई एक शब्द बोल ही नहीं सकता था। क्यों, ये काम किसका है, बोलने का काम किसका है। भाषा वर्गना का। भाषा वर्गना का। अब मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छा सुनाता हूँ, मैं अच्छा गाता हूँ, काम है भाषा वर्ण का। और लगता किसका है, अपना। एक एक चीज के अंदर भेद विज्ञान सिद्ध करेंगे। परमाणु से बना स्कंद, स्कंद से बने ये सारे भेद, और सारे भेद किसके हैं, परमाणुओं के, पुद्गल के, हम्म, जीव के नहीं है। नहीं है। आर यहाँ पे आहार वर्ण से बनता है शरीर। हम्म, इसके अंदर देवों का और मनुष्यों का, मनुष्य का। सब शरीर बन जाते हैं इससे ही। यही वर्ण है जिस सब शरीर की रचना होती है। इसलिए मैं नहीं हूं, ये वर्णाओं कार्य। और देखो कैसा बढ़िया रूप बन जाता है, आंख बन जाएगी, ऐसा लगेगा बिल्कुल आंख बहुत बढ़िया, एकदम सुंदर रूप बन जाएगा एकदम। कोई स्त्री सुंदर ऐसा लगेगी बिल्कुल एकदम सुंदर। कान बन जाएंगे सुंदर, बाल अच्छे अच्छे आ जाएंगे एकदम बढ़िया बढ़िया हैं। और ऐसा हो जाएगा वो शरीर किसका काम है ये सब, आहार आहार वर्ग वर्गना का। मैं सुंदर रूप है मेरा भैया, और ऐसा है। अभी थोड़ा सा रोग पर आ जाए ना इसके अंदर, तो एकदम से कैसा कुरूप हो जाता है। वो रूप भी क्या है, कुरूप हो जाता है। वो होता है ना चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती कौन था, है। वो अब वो वो था।
जो भी था। और वो कोड़ो पहले था सुंदर रूप। सनत 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 हाँ सनत सनत कुमार, प्रमाण सनत कुमार। बचे। हाँ। और तो हाँ। कोड़ आ गया उसको। कोड़ाते क्या शरीर हो गया, भयंकर रूप हो गया कोड़ का उसका। श्रीपाल, कोड़ीभट श्रीपाल। कहाँ थे तो सुंदर रूप, हम्म। और कहाँ कैसा हो गया रूप उनका, एकदम बिगड़ गया। थोड़ी। वो जीव करता होता तो कोड़ी क्यों होता। हर आदमी चाहता है सुंदर बनूं, सुंदर रहूं। तो फिर भाई साहब दुनिया में पूरे गोरे गोरे होते, काला कोई होता ही नहीं। और सारे सुंदर होते, कुरूप कोई होता ही नहीं। होता ही नहीं। यदि तेरे चाहने से ऐसा होता, जब तू चाहता है कि मैं ऐसा हूं, है, तो ऐसा हो जाता। ये किसका काम है, सुंदर शरीर हर मिलना भगवान का। नहीं मिलना, ये सब आहार वगैरह का काम है। सब आहारक शरीर से चलता रहता है, आहार से चलता रहता है। ये तेरा काम नहीं है। तेजस वर्ण क्या होता है, तेज पैदा करता है, इसका नाम तेजस है ना। तो तेज, हम्म, कांति, इसको बोलते हैं कांति। कांति। बहुत से शरीर के अंदर बहुत तेज देखी होगी, बहुत कांति होती है। किस शरीर के अंदर कांति कम होती है, वो गरीब आदमी है बेचारा, गरीब में पैदा हो गया, बहुत कांति कम है, पतला दुबला सा है। एक आदमी है, सेठ है, नेता है, मंत्री है, उनकी तेज कांति अलग ही होती है। ये कौन पैदा करता है, किसका काम है ये तेजस तेजस वर्मा। परगना। है। हम भैया, मैं मेरा तेज देखा भाई साहब, मेरा सूरज है ऐसे हैं बिल्कुल, वो ललाट चांद ऐसा है गजब का है। ये तेरा काम है ही नहीं मूर्ख। ये किसका काम है, ये तो तेज वर्णा काम था। भाषा वर्णन से भाषा है, भाषा है, अच्छी है बुरी है, गा रहे हैं रो रहे हैं जाग रहे हैं, सब है। ये काम किसका है, इस लोक के अंदर भाषा वर्णन विराजमान है, जिससे शब्द ट्रेवल करते हैं। आप देखो, इन्होंने पहले तो रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग नहीं होती थी ना, और फोन भी नहीं था ना, रिकॉर्डिंग थी। भाषा वर्ण पकड़ ली इन्होंने, भाषा वर्ण। इन्हें पता लग गया भाषा वर्ण जीव की नहीं है, और भाषा वर्ण पुद्गल की है। तो उसको ग्रैब कर लिया, और ग्रैब करके क्या कर दिया, उसको रिकॉर्डिंग कर ली उसकी। अब कहीं भी रिकॉर्डिंग में जाओ तो वो रिकॉर्डिंग बच जाती है। होता नहीं होता, कहीं फोन में बोले तो वही आवाज़ चली जाती है वैसी की वैसी। और तो कैसे चली गई वहां पर वो, क्योंकि वहां पर एक पार्टिकल था जिसने ट्रेवल किया, वो ट्रेवल करके वहां से वहां तक पहुंच जाता है। वो पार्टिकल पकड़ लिया, उस पार्टिकल का नाम है भाषा वर्णा। क्या नाम है उसका। और भाषा जो, भाषा। परगना। हाँ, ये जितने भी फोन की टीवी की जितनी भी बनी है ना, ये सब इसी सिद्धांत से बनी है, जितने बने हैं। ये भाषा वर्णा कोई पुद्गल है, और पुद्गल ट्रेवल करता है, बहुत तेज मूवमेंट करता है ये। इससे इसे पकड़ के वो पूरा पूरा सारा थिएटर चलाए ये। अगला है मनोवर्णा। मनोवर्णा से बनता है मन। नहीं। अभी तो हम कह देना कि मन भैया पुद्गल का है, तेरे विचार जो करता है पुद्गल के हैं, ये विचार हम सोच रहे हैं ना, ये जो बात कर रहे हैं, और मैं बात कर रहा हूँ समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हो, सब बातें हैं कि नहीं है। ये सब कार्य हम्म, पुद्गल का हो रहा है, मेरा काम ये नहीं है। जानना। मेरा काम तो यहाँ पर जानना है, मैं हाँ। जान रहा हूँ। बाकी सब काम किसके हैं ये। उद्गल का। जी क्या बात कर रहे हैं, कैसे तो काम नहीं छोड़ा हमने, आगे बैठे और सुन रहे। और कितनी मेहनत करी हमने सुनने के लिए, और तुम कह रहे पुतले काम हो रहे। बताओ कैसी बात कर रहे हो तुम। मैं थोड़ा ना कर रहा भाई। अब देख ले सामने लिखा है कि स्कंद के भेद हैं, इसमें कहीं लिखा है जीव के भेद हैं, नहीं। लिखा है कि जीव के भेद हैं। नहीं। नहीं। जीव के भेद ही नहीं है भैया, ये सारे पुतल के भेद हैं। कर्माण वर्ण, कर्माण वर्ण से बनता है कर्म। कर्म। एक होती है कर्मवर्णा, एक होता है कर्म। दो चीजें सुन लो समझ लो बात, है ना। एक होता है मनोवर्णा, एक होता है मन। एक होती है भाषा हम्म, वर्णा, एक होती है भाषा। एक तेजस वर्णा, तेज, और आहारक वर्णा और हम्म, शरीर। बराबर बात है ना। हम्म, वर्णाएं तो भरी पड़ी हैं, आहार वर्णा भरी पड़ी हैं, लेकिन जब शरीर रूप में परिणमित कर जाएंगी तो आहार वर्णा बोलेंगे शरीर। तेजस वर्णा भरी पड़ी हैं, जब तेज रूप में बन जाएगी तो बोलेंगे तेज। भाषा वर्णा तो भरी पड़ी है यहाँ पर लोक के अंदर, लेकिन जब बोलते हैं ना तो वो भाषा वर्णा कार्य चलता है, टकराती है भाषा। जो देखा हो ना आपने, कहीं कहीं क्या होता है, कहीं हॉर्न बजता है तो खम्भे लगा दिए बीच में, टकरा जाती है, रुक जाती है। ऐसा भाषा का जो है ना सारा काम होता है, टकराना रुकना चलना फिरना, सब भाषा वर्णा का काम है। तो ये भाषा वर्णक कब भाषा बनती है, जब तालु जीभ टकराते हैं ना आपस के अंदर, तो इसके अंदर से स्पंदन से इसके एक ध्वनि निकलती है। वो यहाँ भाषा वर्णक के परमाणु विराजमान होते हैं, और वो भाषा रूप कन्वर्ट कर जाते हैं। समझ में आया। हम्म। तोतला होता है, और तोतला बोलता है वो, उसकी जुबान का जो टकराना है ना, वो इस तरह से होता है कि वो प्रॉपर टकरा देती नहीं है, तो टेढ़ी टकराती है, तो तोतली आवाज निकलती है उसकी। वो हकले होते हैं बहुत से लोग, देखा उन्हें, हकले होते हैं बहुत से लोग। ऐसा क्या हकले हाँ हो हाँ। जाता है,
तो जुबान का तालु का टकराना जो है ना, वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए वकला हो जाता है। और यदि प्रॉपर टकराए हैं तो शब्द क्या होते हैं, ये प्रॉपर निकलते हैं। भाषा वर्णन। तो इसमें कहीं जीव आया, तालू टकराई, जीभ टकराई, शब्द शब्द की भाषा वर्णन बन गई। कहीं जीव आया इसके अंदर, जीव आया कहीं, कहीं जीव नहीं आया इसके अंदर। ऐसी कारवां वर्णना, लास्ट की वर्णना कौन सी है? कारवां वर्णन। कारवां वर्णना। कारवां वर्णना तो भरी पड़ी हैं। लेकिन जब जीव राग करता है, परिणाम खराब करता है, पर को अपना मानता है, तो ये कर्म, कारवां वर्णना जो है, उसके साथ में एक में हो जाती है जीव के साथ में। जैसे अब हमने अच्छे परिणाम करे होंगे तो यहाँ मनुष्य बन गए, या कर्म को उदय ऐसा आया कि यहाँ पर हम सुन लेते हैं। ये सब चीज किसका काम है? ये कर्मों का कार्य है। ये जितना भी शरीर का परिणमन होना है, चलना है। अब इसका तीसरा चैप्टर आएगा मेरे ख्याल से, कर्मों का वर्णन। तीसरा चैप्टर है ना, कौन सा चैप्टर है? देखो ऊपर लिखा है सबसे ऊपर, कौन सा चैप्टर है ये? कर्मों का वर्णन। तीसरा है, दूसरा है? ये दूसरा। हाँ, तो इसके बाद में दूसरा। कर्म का वर्णन आएगा। अब कर्म तो होते हैं, कर्म वर्णन तो होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं ये? तो इसमें लिखे हैं 148 प्रकार के कर्म होते हैं। सुनो मजे की बात। एक कर्म का नाम है यश प्रकृति। क्या नाम है? यश प्रगति। मैं घर में बैठा हूंगा, तो कहीं नहीं जाऊंगा, और मेरा यश चारों तरफ फैल हम्म, जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। वो यश प्रकृति ये काम करती है। एक है अपयश हम्म, प्रकृति। अपयश प्रकृति का काम है, यहीं हम्म। बैठा रहूंगा, कहीं हिलूंगा नहीं। सब अपयश जगह। प्रकृति को दिमाग सब आ गई जगह अगर, गलत। तो क्या होगा? सब जगह बदनाम हो जाएगी, बदनाम। ये जीव का काम है कि कामा वर्ण काम है? कारवां वर्णना का। ये ज्ञानी इस बात को जानते हैं कि ये सब कार्य किसके हैं, ये सब कार्य पुद्गलों के हैं, कारवां। ये सब कार्य जीव के नहीं हैं। ऐसा जानते हैं तो अपना कार्य मानते नहीं है, तो निर्भर रहते हैं। और अज्ञानी क्या करता है, इनके कार्य को अपना कार्य मानता है, तो क्या रहता है वो भारी रहता है, कषाय से, मोह से, मिथ्यास से भारी रहता है। किसने बेइज्जती कर दी हमारी? बेइज्जती कर दी किसने? कुछ कह दिया, उल्टा सीधा कह दिया? अब बताओ, बेइज्जती किसकी हुई, जीव की, कर्मों की? बाहर रखा होगा तेरे पापा को बुलाने के लिए लग गया तो ये भैया बेइज्जती किसकी हुई, जीव की या कर्मों की? कर्म। कर्म उदय में आए थे अपयश के, उनकी बेइज्जती हुई थी। भैया तेरी कहाँ से बेइज्जती होगी? तेरी तो भगवान प्रशंसा करते हैं। ध्रुव की, जीव की, वो तो प्रशंसनीय है सदाकाल। सर्वत्र प्रशंसनीय है जीव तरफ पे। तो जितने एक ही कार्य सभी हैं, पुद्गल कार्य हैं, जीव कार्य नहीं है। ठीक है ना? ये परिभाषा इसकी हो गई। अगली परिभाषा, एक मिनट खोल लेता हूँ, कहाँ चली गई? स्कंद के कितने भेद हैं? स्कंद के आहार वर्णना, तेजस वर्णना, भाषा वर्णना, मनोवर्णना, कारण वर्णना इत्यादि 23 भेद हैं। अगला प्रश्न है, आहारक, आहार वर्णना किसे कहते हैं? आहारक नहीं, आहार। एक आहारक होता है, आहार होता है। आहार, एक आहार होता है, एक आहारक। आहारक। तो आहारक तो होता है वो मुनरागे, छठक, स्थानवर्ती आदि की निकलता है, वो आगे आएगा इसके अंदर, जो आहार, आहारक वर्णन हाँ, होती है। आहार 24 ये होता नंबर है। का है। और आहार वर्णना किसे कहते हैं? जो पुद्गल स्कंद या वर्णा, औदारिक, वैकिरिक और वैकल्पिक आहारक, और आहारक। इन शरीर रूप, तो श्वास रूप परिणमन होते हैं, उन्हें आहार वर्णना कहते। कैसे? देखो इसके अंदर क्या आई, औदारिक शरीर, वैकरिक शरीर, वैकल्पिक शरीर आहारक शरीर, और आहार शरीर। और श्वासोच्छ्वास। पांचों श्वास रूप। एक मिनट लिखता हूँ, एक मिनट। समय तो आपका हो गया, लेकिन 5 मिनट बोल रहा हूँ आपकी, है ना? एक तो इसमें बनेगा, कौन से शरीर बनेंगे आहार वर्णना से? औदारिक, औदारिक, वैकल्पिक, औदारिक आहारक। शरीर, भारत वैकिरिक शरीर, और और आहारक शरीर आहारक शरीर, और और श्वासोश्वास। श्वासोच्छ्वास। हम्म। चलिए। ये श्वासोश्वास में जीव जंतु आएंगे क्या? नहीं, श्वासोच्छ्वास जो हम सांस लेते हैं ना, जो ऊपर नीचे चलती है, ये सब जीव जितने भी संसार है, श्वासोच्छ्वास सब कुछ चलती है। कोई भी जीव ऐसा नहीं होता श्वासोच्छ्वास ना चलती हो, है ना? नहीं, जैसे औदारिक में मनुष्य तिरियंश आ जाते हैं, हाँ, है वगैरह ना? में। और इसमें हाँ बेकरी में देव और नारकी आ जाते हैं। हाँ और हारक में वो पुतला निकलता हाँ, है ना? श्वासोच्छ्वास मतलब वो श्वासों सब कॉमन चीज जो है सबकी, श्वासोच्छ्वास नहीं, सब कॉमन जो सांस आ रही है सबको। अच्छा अच्छा। 4 प्राण होते हैं। कौन कौन 4 प्राण होते हैं? हम्म।
बताओ जी, फटाफट, चार प्राण। सही याद नहीं। बताओ फटाफट, चार प्राण कौन से? पढ़ा तो पढ़ा तो है, दिमाग में चल रहा है। हाँ, तीसरी आता है द्रव्य संग्रह की है। तीसरी आता है इंद्रिय, हाँ, बल, प्राण और श्वासोच्छ्वास। अच्छा। ये चार प्राण होते हैं ना व्यवहार से। इंद्रिय, इंद्रिय बल क्या है वो? इंद्रिय बलम आयु, श्वास। आयु आयु। इंद्रिय बलम आयु आप आण प्राणो ये भूल गए क्या था है? हाँ, क्या कहा था? या तिक्काले चतुर्पाणा देवल महुआण पाणो ये हाँ वह, व्यवहार हाँ क्या है? रिच्छियन ये दो छेदना जिससे हाँ, ती क्या होता है सबसे पहले तो? तिक्काले चतुर्पाणा। तिक्काले चतुर, तीसरी आता है तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बलम आउ आण पाणो ये व्यवहारासो जीवो निच्छण है तो चेतना जस। जितने भी जीव हैं संसारी, उन सबके चार प्राण पाए जाते हैं, इंद्रिय बल आयु और पांचवा श्वासोच्छ्वास। श्वास। चार प्राण सब संसारी जीवों के होंगे। और ये व्यवहार से प्राण है, निश्चय से जीव का चेतना प्राण रखा। है ना? तो इसके अंदर श्वासोच्छ्वास है, आयु, जो आण प्राण, आण प्राण में सांस अंदर आती है और जाती है, उसको आण प्राण बोलते हैं। ये प्राण है ना, प्राण वायु बोलते हैं इसको। तो प्राणायाम करो, प्राणवायु करो, कहते हैं ना, तो खींचो, सांस खींचो। तो क्या है इसका नाम? प्राणवायु। तो इसको श्वासोच्छ्वास। तो ये जो आहार वर्णा है, इसके निमित्त से ही सब जीवों को श्वासोच्छ्वास होता है, सांस अंदर आती है। लेकिन किसका कार्य है? ये पुद्गल स्कंदों का वर्णा कार्य है। ये चलना फिरना, हाथ हिलना, उंगली हिलना, गर्दन हिलना, बाल उड़ना, आँख हिलना, पलक झपकना, तालू चलना, अंदर के हार्ट चलना, किडनी चलनी, नसें चलनी, हड्डियां चलनी, वो सब किसका काम चल रहा? मेरा कि ये आहार आहार वर्णा का? हार वरना। और वरना। हाँ, आहार वर्ण का। और जब आहार वर्ण का नाश का समय आता है, तो वो जल्दी राग बन जाता है, खत्म हो जाता है। किसका काम था? अब ये इतना भ्रांति मत पैदा करना, ये आँख कैसे चल रही है, कान कैसे चल रहे, कुछ नहीं है, सब पुतल की चल रही है भैया, अपनी नहीं चल रही। अपना तो चेतन प्राण है, अपना तो चेतन प्राण देखो, बाकी सबकी छुट्टी कर दो, ऐसा। ठीक है, इतना विषय क्लियर हो गया। अब ये औदारिक शरीर क्या होता है, वैगरिक क्या होता है, आहारक क्या होता है, श्वासोच्छ्वास क्या होती है, इसी चर्चा अपन लोग कल करेंगे। शरीर नश्वर है और मैं अविनश्वर चेतना में प्राण का धारी जीव तत्व हूं, ऐसा। चलो, ठीक है जी। विचार करना सब लोग हैं, क्योंकि विचार तो करना पड़ेगा भाई। इसके अंदर अब भाव और द्रव्य के पक्ष से भी दो चीजें आएंगी, तो वो कल चर्चा करेंगे उसके बारे में। निज निधि निज में बताई, यह स्वीकारी है उसे के के लिए लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। नौवर्ण मुद्दा। जय प्रदाशिनी मणि माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। याद बोलिए। जय जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को सभी जय। को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय जय।